31 Predator drones have been cleared by the CCS, 16 for land use and 15 for the maritime use. They will bring in tremendous capability. इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं, डील हो गई है। ये इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन। हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन जिन्हें कहते हैं कि भारत जो ड्रोन्स खरीद रहा है वो वही हैं जो कि वेपनाइज्ड होते हैं और जिनके अंदर मिसाइल फिट होते हैं। इसको इस तरीके से देखा जाए कि जी पाकिस्तानी ये जाने की कितनी प्राइस है तो होश ही उड़ जाएंगे उनके, तो क्योंकि जाहिर है कि वो तो एक इस वक्त ये बहुत बड़ी रकम है, 80,000 करोड़ कहा जा रहा है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इम्प्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है? और इससे क्या होना है? डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना की खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड क्योंकि इसके अंदर मिसाइल फिट होते हैं, या आप किसी भी टारगेट करना चाहेंगे, आप जिसको भी टारगेट करेंगे उसको सिर्फ ये नहीं है कि ये लोकेट करके देगा ड्रोन, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो मिसाइल फिट है वो सीधा जाएगा और जाके उसको निशाना बनाएगा, उसका बचना फिर ऑलमोस्ट क्या 100% इम्पॉसिबल होगा उस टारगेट। दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, खास तौर से आर्म्स एंड एम्युनिशंस में। लेकिन मैं कभी ये दोस्तों मैं सच पूछिए तो मुझसे, तो मैं ना अमेरिकन टेक्नोलॉजी का कायल हूँ, ना रशियन का, ना फ्रेंच का। मैं चाहता हूँ सिर्फ भारत की। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि भारत को इन्होंने इतना पीछे करके रखा हुआ था कि जो चीजें ये आज बना रहे हैं, अगर भारत अपनी आज की स्पीड पे होता तो भारत कब की बना के फेंक चुका होता। आने वाले वक्त के अंदर भारत के लिए चीजें मुश्किल नहीं होंगी दोस्तों, लेकिन फिलहाल अभी हमारी जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बाहर से ज्यादा अंदर वालों का खतरा है। इन लोगों ने पाकिस्तान और चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को इतनी शायद दे रखी है कि वही हमारे पर अटैक करते रहे, भले ही वो हमला ना करे, लेकिन दूसरी चीजें तो वो करते हैं ना दोस्तों, टेररिस्ट भेजते रहते हैं। इसलिए अब हमें जरूरत तो पड़ती है ऐसी चीजों की। अब हमने ले लिए 31 ड्रोन, तो अब इनकी ऐसी हो जाएगी। प्रेडेटर नाम सुनकर ही पागल हो गए पाकिस्तानी। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। इन ड्रोन की खासियतें गजब की हैं। ये ड्रोन दुश्मन देशों के लिए दरिंदे से कम नहीं है। इनके आने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। दूसरी तरफ एक और जो है वो धमाका हो गया, और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं, डील हो गई है। ये इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन। हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन जिन्हें कहते हैं। ये आप समझ लें कि 2018 में बात चली थी दोनों मुल्कों, 2018 में, 2018 में, और आज क्या है 2024 का एंड हो रहा है। तो इंडिया, और ये मतलब आप देख लें कि 3 साल वो और 7 साल बाद अमेरिकन इतनी मुश्किल से चीजें देते हैं। इंडियंस का वन ऑफ द प्रॉब्लम जो इंडियंस कहते हैं वो यही है कि अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या अमेरिकन जो चीज़ हमने लेनी होती है बहुत टाइम लगा के देते हैं। ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है। इससे क्या होना है? डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना की खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2018 में ये चीज इंडिया को परेशान करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो सारी की सारी डाइवर्सिफाइड हो। दे मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन जो क्या नाम है उसका, इजराइल से भी ड्रोन्स लिए हुए हैं इंडिया ने। और वो आपको पता है इजराइल जो है इजराइल से रेंट पे ड्रोन ले लेते हैं। जैसे इंडिया जो है वो लीज पे सबमरीन्स लेता रहा है, इस तरह रेंट पे जैसे गाड़ी लेते हैं। आप किसी बाहर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे गए, गाड़ी ली, वहां से 2 दिन के लिए 3 दिन घुमाए, वापसी गाड़ी की चाबी दी, जहाज पे बैठे, जान अगले डेस्टिनेशन पे चले गए। इंडिया ऐसे भी करता है कि अब दैट इज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी है ना, दैट्स व्हाई इंडिया हैज टू बाय दिस। सो इंडिया ने ये मुआहदा कर लिया है कि अब जो है क्योंकि इंडिया ये समझता है
कि रशिया मसरूफ है। इसके अंदर मिसाइल फिट होते हैं, या आप किसी भी टारगेट करना चाहेंगे, आप जिसको भी टारगेट करेंगे उसको सिर्फ ये नहीं है कि ये लोकेट करके देगा ड्रोन, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो मिसाइल फिट है वो सीधा जाएगा और जाके उसको निशाना बनाएगा और उसका बचना फिर ऑलमोस्ट क्या 100% इम्पॉसिबल होगा। इसका सबसे बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है ये चाइना के लिए, चीन के लिए जो है ये एक बहुत अलर्ट करने वाली बात उनके लिए इसलिए क्योंकि चीन को पता है और इंडिया का सबसे बड़ा जो राइवल है ऑब्वियसली वो चाइना है, तो वो सीधा सबसे पहले निशाना तो भारतीय जो है वो उस तरफ बांधेंगे, उसी तरफ रखेंगे कि जिस तरफ वो है चीन। अब दूसरा आपको पता ही है, मतलब जितने भी पड़ोसी हैं हम क्या ही बताएं, आप खुद जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि कहाँ कहाँ लगेंगे। जैसे कि जब वहाँ के 400 जब उन्होंने लिए थे रशिया से, तो उनको कहाँ फिट किया उन्होंने, आपने देख ही लिया। इसी तरीके से ये भी जो है जाहिर है उसी तरफ जो है वो, वैसे ही देखें जो ड्रोन्स होते हैं वो तो दूसरे तरीके से किए जाते हैं ना, निशाना बनाए जाते हैं। तो ये एक बड़ी डील जो कि इंडिया और यूएस के बीच हुई है वो हमने बता दी। आप जानते हैं कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी जब आए हैं अमेरिका, तो वहाँ पर जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होनी थी, तो उससे पहले से ही ये वाली जो है एक परचेज, ये इसकी चीज़ें सामने आ रही थी कि ये मुआहिदा होने जा रहा है, ये एग्रीमेंट होने जा रहा है, और अक्टूबर में कहा गया कि अक्टूबर में ही होगा। तो देखिए हो गया, ये अक्टूबर में हो गया। आज हम बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है। ड्रोन्स इंडिया से खरीदता है जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और यूएस की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है, यूएस सप्लाई कर रहा है। सर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है, बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की है, जो आज की टेक्नोलॉजी की है, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटेड ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं और वो अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। ठीक हो गया। तो देखें पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे, तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखें इस रीजन में मेन पावर कौन है, चाइना है, ठीक है, तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका खुद चाइना से वो तो कर सकता है, लेकिन वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है, तो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी इंडिया डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है, अमेरिका डॉन बना रहा है। हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको मतलब ड्रोन्स दे के और चीज़ें दे। हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है, अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा, अब दुनिया चेंज हो चुकी है, तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना, क्योंकि हम अपने मामलात में इतने को उलझे हुए हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान से हमारी सोच जो है वो निकलेगी, तो हम कोई और चीज़ सोचेंगे। दुनिया AI पे पहुंच गई, हम अभी कपड़ा रोटी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें AI जो है वो एक इनकलाबी जो है वो एक कदम है, और अमेरिका जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है AI। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पिछली अपनी स्पीच में AI और फिर उसके बाद क्यों AI